माँ गंगा के उद्गम की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्ग लोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुँचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की शुभ समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पांव से पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कहा कि वह अपना तीसरा पग उनके शरीर पर रखे। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसे राजा बलि पाताल लोक में समा गया। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर बढ़ाया था, तब ब्राह्मण जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तथा तब उनकी चोटी से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी थी। एक धारा पृथ्वी पर, दूसरी धारा स्वर्ग पे और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए माँ गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दर्शन महत्व। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पे माँ गंगा वैपियपात योग पर कारण आनंद योग में ही शिव जी की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी थी। इसलिए सहस्त्र नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूर्ण सफल माने जाते हैं। गंगा दर्शन के दिन मोक्षदायिनी माँ गंगा माता का पूजन पितरों को उतारने, पुत्र पौत्र और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन 10 चीजें अन्न, जल, फल, वस्त्र, सुहागन सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण दान देना चाहिए। गंगा दर्शन पूजा विधि। नंबर 1, गंगा दर्शन पर पवित्र गंगा में स्नान का विधान है। अगर नदी स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। नंबर 2, इस दौरान ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायण नमो नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 3, गंगा दर्शन पर नदी किनारे पितरों के नियमित दर्पण करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। नंबर 4, इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे। ये वीडियो कैसी लगी हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।